नमस्कार दोस्तों। इंडियन नेवी पर 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम परमानेंट कमीशन का नोटिफिकेशन आया है। इसका जो कोर्स है वो 2027 के जनवरी महीने से शुरू हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या ये एलिजिबिलिटी पे है, एलिजिबिलिटी क्या है और सिलेक्शन कैसे होगा, सब कुछ दिया हुआ है। 29 मई से अप्लाई शुरू हो चुका है। अप्लाई का जो लास्ट डेट है वो 18 जून 2026 है। ठीक है, 18 जून के भीतर आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जो अनमेरिड मेल फीमेल, ठीक है, अनमेरिड होना चाहिए, शादीशुदा होने से अप्लाई नहीं कर सकते। 2 स्ट्रीम है 10+2 बीटेक एंट्री। एक स्ट्रीम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग 30 पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 30 पोस्ट। महिला के लिए 8 पोस्ट रिजर्व है, 4-4 करके दोनों स्ट्रीम पे 4-4 करके 8 पोस्ट रिजर्व है। ठीक है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए आपको 2 जुलाई 2007 से लेके 1 जनवरी 2010 के भीतर आपका जन्म होना चाहिए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं बताया, तो सभी कास्ट के लिए ऐसा ही होगा। यहाँ पर दोस्तों बोला गया है आप जो अप्लाई करेंगे, यहाँ पर इस लाइन पे बोला है आप जब अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को प्रीफरेंस चूज़ करना है, आप कौन सा इंजीनियरिंग स्ट्रीम पे डिग्री लेना चाहते हैं। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पे। और यहाँ पर बोला गया है आप लोगों को सिर्फ एक ही एप्लीकेशन करना है। अगर एक एप्लीकेशन पे कुछ भी प्रॉब्लम होता है, 2 एप्लीकेशन करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही एप्लीकेशन करना है, सोच समझ के सब लोग ठीक ठाक से करना है, याद रखना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको 12 पास होना चाहिए होगा साइंस स्ट्रीम में। ठीक है, साइंस स्ट्रीम में 12 पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10+2 एग्जाम में। ठीक है, पैटर्न में। और एग्रीगेट 70% मार्क होना चाहिए, किस में? फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 70% मार्क होना चाहिए, तीनों को मिला के। ये अगर आप ये जो 3 सब्जेक्ट आपने देखा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट में एवरेज 70%, यानी तीनों सब्जेक्ट को मिला के 210 मार्क आपका होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में आपको 10वीं क्लास में या फिर 12वीं क्लास में 50% मार्क आपका होना चाहिए इंग्लिश में। अगर आपको इंग्लिश में 50% से कम मिला है 12 में या फिर 10 में, तो अप्लाई नहीं कर सकते। हो कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन एलिजिबल है इसके लिए? हो कैन अप्लाई, तो यहाँ पर जो लोग JEE मेन 2026 कंप्लीट किया है फॉर BE BTech, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट है उसके आधार पर आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग करके इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में यह बात बोला गया है। काट ऑफ कितना रखेगा, काट ऑफ कितना रखेगा वो नेवी अथॉरिटी के पास है। ठीक है, मतलब आपको जो क्या बोलते हैं इसको, JEE मेन में कितना मार्क्स मिला है, काट ऑफ कितना करेगा, कितना पाने से इंटरव्यू में बुलाएगा, वो टोटली नेवी के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, सितंबर 2026 को आपका इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू का 4 सेंटर है। एक है विशाखापट्टनम, यहाँ पर देख लीजिए, ये है विशाखापट्टनम, और उधर है छोटा छोटा करके दिया है दोस्तों, दाया बाया करना पड़ रहा है। यहाँ पर है बेंगलुरु, भोपाल एंड कोलकाता, ये 4 जगहों में आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो इंटरव्यू का प्लेस और कौन कौन शॉर्ट लिस्टेड हुआ है, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं आपकी JEE मेन की स्कोर के ऊपर बेसिस करके, तो आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, SSB इंटरव्यू। ठीक है, शॉर्ट सर्विस सिलेक्शन के द्वारा इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर ईमेल अथवा SMS में आपको भेजेगा कि आप सिलेक्ट हुए हो, शॉर्ट लिस्टिंग किया गया है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो बाद में जो आपका सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू में जो मार्क्स मिलेगा उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इंटरव्यू में जो मार्क्स मिलेगा, ये देखिए कॉमन मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा? कॉमन मेरिट लिस्ट, कॉमन मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द SSB मार्क एंड मेडिकल फिटनेस। जो इंटरव्यू का मार्क है और मेडिकल फिटनेस के ऊपर बेसिस करके आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो आपको जो डिग्री देगा, अब भर्ती होने से आपको डिग्री मिलेगा। ठीक है, ये जो 2 स्ट्रीम देगा ऊपर में, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आपको ये डिग्री दिलवाया जाएगा। यहाँ पर बोला है पे अलाउंसेस वगैरह क्या क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस जो भी है, लीव वगैरह क्या क्या मिलेगा, छुट्टी वगैरह, वो ये ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in वेबसाइट में जाके चेक करने के लिए बताया गया है। ठीक है, तो
आपका ट्रेनिंग के दौरान जो खर्चा होगा पढ़ाई के लिए वो पूरा इंडियन नेवी उसका बियर करेगा, ठीक है। इंडियन नेवी उसका जिम्मेदारी लेगा पूरा आपका कोर्स का। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको परमानेंटली कमीशन कर दिया जाएगा, मतलब परमानेंट भी पोस्टिंग कर दिया जाएगा इंडियन नेवी पे। तो यही डिटेल्स था। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मेरी तरफ से आप सबके लिए शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक।